हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी एनडीए की प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग एनडीए 1-2026 के जो मैथ का जो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, उसका जो आज पार्ट 6 है, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का सेट ए है ना क्वेश्चन पेपर, उसका हम लोग 101 से लेके 120 क्वेश्चन, यानी कि आपका आज ये लास्ट वीडियो है एनडीए 1-2026 के जो मैथ का सोल्यूशन है उसका आज ये लास्ट वीडियो है, सीरीज का ये लास्ट वीडियो है, पार्ट 6 इसको बोलेंगे। और इसमें बेसिकली आपके 3 टॉपिक के क्वेश्चंस आए। एक तो आपका प्रोबेबिलिटी है, दूसरा आपका स्टेटिस्टिक्स है, और तीसरा स्टेटिस्टिक्स के अंदर ही एक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का पॉइंट है। तो वो भी यहाँ पे इसके क्वेश्चन एक दो पूछे गए हैं, तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, फॉर द नेक्स्ट 5 आइटम्स दैट फॉलोज अ 4 डिजिट नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 वेयर रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउडेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाई 2। अब देखो होता क्या है, हम तुमको एक बात बता दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले फार्मूला लिख लो, बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो जो आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है वो होता है फेवरेबल आउटकम्स, जो मतलब हमको चाहिए फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस, डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस क्या होता है, इसमें हम लोग लिखेंगे ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सैंपल स्पेस में क्या लिखेंगे, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब कि सैंपल स्पेस वो होता है इसमें सारे ही आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या करें, 4 डिजिट का नंबर है, तो हम लोग सबसे पहले काम करेंगे 4 डिजिट के जितने भी पॉसिबल नंबर हैं उनका सैंपल स्पेस निकालेंगे। तो हम लोगों का 4 डिजिट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल के रख ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा जो नंबर है ये कितने डिजिट का है, ये मेरा 4 डिजिट का नंबर है, ठीक है। और जो हम लोगों को डिजिट दिए हैं वो क्या दिए हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। ये आपका 1 पोजीशन है, ये आपका 10 पोजीशन है, ये आपका 100 पोजीशन है और ये आपका 1000 पोजीशन है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या है, हम लोग ऑलवेज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द 1000, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1000। हमसे हमेशा हम लोग 1000 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो 1000 पे कौन सा नंबर भरा जा सकता है। अगर हमने 1000 पे 0 नंबर को फिल कर दिया तो ये फिर 0 नंबर, तो फिर नंबर जैसे सपोज 0 फिल कर दिया और एक नंबर बना 0 1 2 3, तो ये तो बेसिकली 3 डिजिट का नंबर हो गया ना। 4 डिजिट का तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 1000 वाले प्लेसेस पे हम लोग 0 नहीं रखेंगे। तो अगर हम लोग 1000 वाले प्लेसेस पे 0 नहीं रखेंगे तो हम लोगों के पास में केवल कितने नंबर बचे, 4। तो यानी कि हम जो पहला वाला 1000 वाला प्लेस है वो हम 4 टाइप से, 4 वेज से भर सकते हैं। कितने तरीकों से भर सकते हैं, 4 तरीकों से भर सकते हैं। उसके बाद करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखिए अब हम लोगों का 100 वाला है, अब 100 में तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, 100 वाले में तो 0 भी इंक्लूड हो जाएगा। अब एक चूंकि पहले से ही यहाँ भर चुका है, तो मान लीजिए इनमें से कोई एक भर चुका है तो 3 बचा होगा और एक 0 है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 100 वाला पोजीशन है वो भी कितने तरीके से भरा जाएगा, 4 तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं 10 वाले पोजीशन पे। तो 10 वाले पोजीशन पे अब देखो क्या क्या, क्योंकि 10 वाले में भी 0 आ सकता है। तो अब बताओ 10 वाले में क्या है, 5 में से, ये मेरे पास 5 नंबर है, इसमें से 2 नंबर ऑलरेडी भर चुके हैं, तो कितने नंबर बचे हैं, 3 नंबर। तो 10 वाला पोजीशन कितने तरीके से भरा जा सकता है, वो केवल 3 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इनटू, और जो आपका 1 वाला पोजीशन है वो आपका 2 तरीके से भरा जा सकता है। समझ गए ना बात को। तो ये जो टोटल मेरा निकल के आया इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस। और ये सैंपल स्पेस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 और 2 जा 96। तो मेरा जो सैंपल स्पेस है वो कितना आ गया, 96 आ गया। जो मेरा सैंपल स्पेस है वो क्या आ गया, 96 आ गया। ये बहुत जरूरी है क्योंकि सैंपल स्पेस तो आगे 5 क्वेश्चंस में भी आगे काम आएगा। तो इसलिए हमने सबसे पहले सैंपल स्पेस को निकाल लिया है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाई 2। तो यानी कि जो मेरी फेवरेबल आउटकम है उसमें कह रहा है जो मेरा नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए किससे, 2 से। या ये भी कह सकता है जो मेरा नंबर है वो इवन होना चाहिए। दोनों एक ही बात है, वो दोनों सेम बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 4, अब हम लोग फेवरेबल कंडीशन निकालेंगे कि फेवरेबल जो आउटकम्स है वो कितने पॉसिबल वेज है। समझ गए ना बात को। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे लगा दिया है कंडीशन, यहाँ पे क्या लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है कंडीशन, और कंडीशन में लगाया है कि नंबर मेरा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। अब देखिए
ऑलवेज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1000 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब भी कभी भी कंडीशन लगा दिया जाता है तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द कंडीशन। अब चूंकि इवन कंडीशन में ये होता है कि जो आपका वंस पोजीशन है उसमें ऑलवेज इवन नंबर आएगा, तभी वो 2 से डिवाइड होगा। तो यानी कि इस प्लेस पे 3 नंबर आ सकते हैं, एक तो 0 आ सकता है, एक तो 2 आ सकता है और एक क्या आ सकता है, 4 आ सकता है। इस प्लेस पे कितने नंबर आएंगे, इस प्लेस पे 3 नंबर आएंगे। इस प्लेस पे कितने नंबर आएंगे, इस प्लेस पे 3 नंबर आ सकते हैं। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, चूंकि यहाँ पे 0 है तो हम लोग एक पहला पोजीशन लेंगे, पहले यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, फर्स्ट कंडीशन नंबर फर्स्ट, और वहां पे लिखेंगे इफ लास्ट डिजिट इज 0। अगर तुम्हारा लास्ट डिजिट 0 होगा तो 0 को हमने कर दिया फिक्स। 0 को क्या कर दिया फिक्स, तो ये मेरे जैसे 4 नंबर है, ये मेरे क्या है 4 डिजिट का नंबर है, इसके हमने अंदर 0 फिक्स कर दिया, तो ये तो एक तरीके से ही भरा जाएगा, इसके अंदर 0 आ गया है। अब बाकी जो बचे हुए फिर से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर से हम लोग 1000 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर 0 भर चुका है तो मेरे पास बचा क्या है, 1 2 3 और 4, तो ये 4 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये वाला पोजीशन है, 2 मेरे पास में नंबर, एक यहाँ ऑलरेडी भर चुका है, तो ये 3 तरीके से भरा जा सकता होगा, समझ गए ना बात को, इनटू, और उसके वाला जो ये वाला जो पोजीशन है ये 2 तरीके से भरा जाएगा। तो अगर लास्ट में 0 है तो टोटल पॉसिबल बेस कितने हो गए, 4 3 12 दूनी 24, तो ये मेरे नंबर हो गए 24 बेज हो गए जिनमें लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे क्या है, इफ लास्ट डिजिट इज या तो 2 हो या 4 हो, या तो मेरे में 2 हो या क्या हो, 4 हो, तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं। तो जैसे मेरे पास में ये देखिए, मेरे पास में 4 पोजीशन है, तो इस वाले में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा, तो ये वाला कितने तरीके से भरा जा सकता है, ये 2 तरीके से भरा जा सकता है। अब उसके बाद हम लोग किस पोजीशन पे आ जाएंगे, 1000 वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अब मेरे में 2 या 4 में से ये 2 तरीके से भरा जा सकता है। तो मान लीजिए हमने कोई एक नंबर 2 भर गया है, तो मेरे पास कितने नंबर बचे, 0 बचा, 1 बचा, 4 बचा और 5 बचा, सॉरी 0 बचा, 1 बचा, 3 बचा और 4 बचा, समझ गए। लेकिन जो 1000 वाला प्लेस है उस पर 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब केवल यहाँ पे 3 नंबर ही बचेगा, केवल यहाँ पे कितने नंबर बचेंगे, 3 नंबर ही बचेंगे इनटू। अब उसके बाद में जो मेरा 100 वाला प्लेस है उसमें तो 0 भी फिल किया जा सकता है, तो इसका मतलब 1 नंबर यहाँ हो गया, 1 नंबर यहाँ हो गया, तो यहाँ पे 0 भी आ सकता है, तो 3 नंबर बचेंगे, तो ये 3 तरीके से भरा जाएगा, ये 2 तरीके से भरा जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये वाला जो नंबर है वो कितने 36 तरीके से भरा जाएगा। तो जिसके लास्ट में 0 है वो 24 तरीके से भरा जाएगा, और जिसके लास्ट में 2 और 4 है वो 36 तरीके से भरा जाएगा। तो जो मेरा फेवरेट आउटकम है वो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही इवन नंबर है, तो दोनों को जोड़ के जो मेरा इवन नंबर है वो कितने 60 तरीके से इवन नंबर भरा जा सकता है। तो आपके जो इवन नंबर है वो कितने होंगे, 60 होंगे, आपके जो इवन नंबर है वो कितने होंगे, 60 होंगे। अब फटाफट हम इसकी क्या निकाल लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो आपका क्या होगा, जो आपका प्रोबेबिलिटी होगा वो आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा फेवरेबल आउटकम दैट इज 60 डिवाइड बाई सैंपल स्पेस कितना था, सैंपल स्पेस 96 था, तो दैट इज 96। अब यहाँ से 12 से डिवाइड कीजिए, 12 5 जा 60 और 12 8 जा 96, तो योर आंसर विल बी 5/8। तो आपका जो उत्तर है वो 5/8 आ गया है। आपका उत्तर कितना आ गया है, 5/8। तो ये आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। लेकिन इसका जो तरीका है वो हमने आपको नीचे समझा रखा है। ये आपके टोटल सैंपल स्पेस है, और ये आपके 0 से लास्ट वाला है, ये आपका 2 और 4 के लास्ट वाला है, टोटल आपका 60 आ गया है। तो जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन सैंपल स्पेस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ये चूंकि पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, हालांकि आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड इज डिविजिबल बाई 3। अब देखिए, अब आप हमको एक बात बताइए, इसमें मेरा फेवरेबल आउटकम क्या पूछा गया है, फेवरेबल आउटकम पूछा गया है कि जो नंबर है ना, जो नंबर है वो डिवाइड होना चाहिए, जो नंबर है वो आपका क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 3 से। अब आप हमको बताओ कि जो नंबर 3 से डिवाइड होता है उसका रूल क्या होता है। उसका रूल होता है कि जितने भी आपके अंक हैं उसमें उन सभी का सम क्या होना चाहिए, उन सभी का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं क्या, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इन नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाई 3, तभी वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। अब मेरे पास में नंबर क्या क्या है, मेरे पास में नंबर है 0 1 2 3 और 4।
अब हमें इनमें वो नंबर चुनने हैं जिनका सम 3 से डिवाइड हो रहा हो। तो जैसे मान लो हमने 0 चुना, 1 चुना, 2 चुना, 3 चुना, तो देखो क्या इनका सम कितना हो गया, 0 1 2 3 6, यानी कि ये नंबर आएगा। तो यानी कि एक 4 नंबर हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे 4 डिजिट 0 1 2 3, इनसे बनने वाली हम लोग 4 अंकों की संख्याएं निकालेंगे। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या है, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, ये नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक को छोड़ो, 2 3 4 4 सॉरी 2 3 5 5 4 9, तो यानी कि आएगा, एक आएगा 0 2 3 और 4, इससे 9 आ रहा है और इससे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इससे 9 आ रहा है और इससे क्या आ रहा है, इससे आएगा 6 आ रहा है। तो यानी कि यही दो नंबर पॉसिबल हैं जिनमें अंकों का जो सम है वो 3 से डिवाइड आ रहा है। तो हमें इन्हीं वाले अंकों की संख्या निकालनी है कि, तो हम लोग यहाँ पे निकलेंगे 4 डिजिट के नंबर, यहाँ पे दोनों के लिए लिखेंगे 4 डिजिट के कितने पॉसिबल नंबर बन सकते हैं वो लिखते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 वाला प्लेस चुनना पड़ेगा। अब 1000 वाले प्लेस पे आप लोग हमको एक बात बताइए, क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। तो जब 0 नहीं आएगा तो 1000 वाला प्लेस कितने तरीके से भरा जाएगा, 3 तरीके से। अच्छा, उसके बाद में जो आपका 100 वाला प्लेस है उसमें तो 0 आ सकता है। तो मान लो एक नंबर अगर हमने यहाँ पे कोई भर भी दिया है तो 4 में से एक नंबर भर गया तो 3 नंबर बचे हैं, तो ये 3 नंबर कोई भी आ सकते हैं। उसके बाद में ये 2 तरीके से भरा जाएगा, ये 1 तरीके से भरा जाएगा, एक एक करके कम होता गया। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, ये आपका टोटल हो जाएगा 18। ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए सेम है, इसमें भी क्या 1000 से स्टार्ट करेंगे, 0 1000 में भरा नहीं जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे भी 3 भरा जाएगा, यहाँ पे भी 3 भरा जाएगा, यहाँ पे 2 भरा जाएगा, यहाँ पे 1 भरा जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 18 टाइम्स, मतलब 18 वेज में बन सकता है। अब 18 ये 18 ये, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों ही जो है 6 और 9 है, 3 से कटने वाले नंबर हैं, तो जो मेरा फेवरेट आउटकम आ गया वो क्या आ गया, 36 आ गया। तो अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी, इसको हम ए मान लेते हैं अगर इवेंट को, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 36 डिवाइड बाई 96, 36 डिवाइड बाई 96। अब हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 3 जा 36 और 12 8 जा 96। तो जो तुम्हारा आंसर होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 3/8। आंसर क्या होगा, 3/8। और इसीलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है और ऊपर वाले का हम लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट था, ऊपर वाले का ए ऑप्शन करेक्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों देखो क्वेश्चन आसानी से हो गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाई 4। यानी कि अब इसमें जो फेवरेबल आउटकम आएगा, जो फेवरेबल आउटकम आएगा उसमें ये बोला गया है, जो तुम्हारा नंबर है ना, नंबर, वो नंबर जो है डिवाइड होना चाहिए। किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से डिवाइड होना चाहिए। अब 4 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 4 का जो रूल कहता है वो ये है कि अगर आपके लास्ट टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गए तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, यही रूल होता है। तो अब हम लोग एक काम करेंगे, जैसे मान लो ये मेरे पास में एक कोई 4 अंकों का नंबर है, ये मेरे पास में कोई 4 अंकों का नंबर है, तो हम लोग लास्ट के 2 डिजिट पे फोकस करेंगे। अब मेरे पास में अंक क्या क्या है, अंक मेरे पास में 0 है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। ठीक है, तो अब इनमें से हमको ऐसा नंबर को छांटने हैं, ऐसे डिजिट को छांटने हैं जो यहाँ पे हमको 4 का डिविजिबल दें। तो हम ये कह सकते हैं, एक तो 0 और 4 हो सकता है, 0 4 हो सकता है, एक इसका अपोजिट करते हैं 40 भी हो सकता है। उसके बाद में 12 हो सकता है, 1 और 2 12 हो जाएगा, 1 13 14 कुछ नहीं होगा, 24 हो सकता है, 24 हो सकता है, 42 भी हो सकता है, 42 हो सकता है। और फाइंड करिए, और क्या हो सकता है, 32 हो सकता है। क्या आपको इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है क्या, क्या आपको इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है क्या, आप लोग एक बार सर्च करिए। 32 डिवाइड होगा, 4 से 42 डिवाइड नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, 4 से 42 डिवाइड नहीं होगा। हाँ, एक नंबर 20 और है, 20 डिवाइड हो सकता है। क्या आपको इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है जो आपका 4 से डिवाइड होता है, नहीं दिख रहा ना। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, टोटल हमारे पास में 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी टोटल। तो इसको हम यहाँ पे रफ करके और इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं आपकी सहूलियत के लिए, ताकि आप लोग समझ में आ जाए कि ये किससे बने। अब हमें जो है कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनानी है, 6। तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, यहाँ पे हम लोगों ने लिखे 4 डिजिट, और इनमें से हमने क्या किया, 0 और 4 को एकदम मतलब कि फिक्स्ड कर दिया। अगर 0 और 4 को फिक्स कर दिया तो अब आप ये वाला बताओ, ये वाला नंबर जो है वो अब 0 4 फिक्स्ड है, तो यहाँ पे टोटल 5 नंबर है, 5 में से 0 और 4 फिक्स्ड हो गया, तो 3 नंबर बचे। तो 1000 वाला 3 तरीके से भरा जाएगा, और ये वाला फिर 2 तरीके से भरा जाएगा, और ये तो फिक्स्ड ही है, तो ये तो इंटू बनी हो जाएगा। तो ये तरीका जो मेरा हो जाएगा, ये मेरा पॉसिबिलिटी जो पहली वाली है उसमें 6 तरीके निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही पॉसिबिलिटी बनेगी मेरी 2 वाली, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा देखिए ऐसे करके
ये कर दिया है। इसमें हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने डिजिट फिक्स कर दिया जो कि 40 हो गया। सेम वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे 3 तरीके से भरा जाएगा, यहाँ पे 2 तरीके से भरा जाएगा, ये सेम है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे भी आ गया 6 आ गया। अब आपका पॉसिबिलिटी यहाँ पे 3 बना दी। तो पॉसिबिलिटी 3 में क्या होगा, ये आपके 4 डिजिट है और इसमें नेक्स्ट नंबर यहाँ पे 1 और 2 है, 12 है। अब देखिए 12 है तो मेरे पास नंबर कितने बचे, 12 में ये वाले नंबर हट गए तो मेरे पास 0, 3 और 4 बचा है। अब 0 तो ये यहाँ पे 0 आएगा नहीं 1000 में, तो 1000 में तो केवल 3 और 4 आएगा। तो ये नंबर जो है 2 तरीके से भरा जा सकता है। और ये नंबर में 0 आ सकता है तो ये नंबर भी 2 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। और ये वाला तो एक तरीका है, तो ये आ जाएगा आपका 4 तरीके से भरा जा सकता है। ऐसे ही पॉसिबिलिटी आपकी 4 बनेगी। पॉसिबिलिटी 4 में आपके देखिए 4 डिजिट का नंबर है और यहाँ पे हमने नंबर को फिक्स कर दिया है जो कि आ जाएगा 24। तो अब यहाँ पे देखिए 24 है तो फिर आपके 3 डिजिट बचे, कौन कौन से, 0, 1 और 3। तो यहाँ पे तो 0 आएगा नहीं, तो ये 2 तरीके से और ये वाला भी 2 तरीके से और ये तो एक तरीका है। तो इसके आपके कितने फॉर्म बनेंगे, इसके 4 बनेंगे, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ी जगह की शॉर्टेज है तो हम एक काम कर रहे हैं, ये 20 और 32 ऊपर लिख देते हैं, 20 और ये 24 भी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 20, 32, 24 ऊपर लिख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 32 और 24। तो अब हम लोग बनाएंगे पॉसिबिलिटी नंबर 5। तो पॉसिबिलिटी नंबर जो मेरा 5 बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें मेरा 2 डिजिट, उसमें मेरा 2 डिजिट कौन कौन से होंगे, वो आपके 2 डिजिट होंगे 32 वाले। तो जब 32 वाले डिजिट होंगे तो फिर से यहाँ पे बचेगा कौन सा नंबर, 0, 1 और 4। तो यहाँ पे 0 आएगा नहीं तो ये 2 तरीके से और ये वाला भी 2 तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4 तरीके से हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी नंबर जो 6 बनेगी उसमें आपके 4 डिजिट होंगे और जो डिजिट होगा यहाँ पे वो होगा 20। वो क्या होगा, 20। तो अब ये वाला नंबर कितने तरीके से भरा जाएगा, इसमें क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 1 होगा, 3 होगा और 4 होगा। तो ये 3 तरीके से भरा जाएगा, ये वाला 2 तरीके से भरा जाएगा, ये वाला 1 तरीके से भरा जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए, 6। तो ये आपकी 6 पॉसिबिलिटी बनी, 6 को हमने निकाल लिया। तो देखिए 6, 6, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, 6, 30। तो मेरा जो फेवरेबल आउटकम्स है, जो मेरा फेवरेबल आउटकम है वो कितना आ गया, वो मेरा आ गया 30। तो जब मेरा फेवरेबल आउटकम 30 आ गया तो हम यहाँ से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 30/96। 30/96 तो 6 पंचे 30, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 36। तो मेरा जो P आया उसका आंसर आएगा 5/16। जो मेरा P आया इसका आंसर क्या आया, 5/16, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपके लिखा हुआ है। अब बताइए ये क्वेश्चन कितना टफ था, आपके नज़र में बहुत टफ होगा लेकिन आसान क्वेश्चन था। बस आपको थोड़ा सा तरीका आना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि इन जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड इज डिविजिबल बाई 6, इज डिविजिबल बाई 6। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल होगा यहाँ, यानी इसका मतलब यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम आएगा वो क्या आएगा, जो नंबर है वो आपका 6 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो अगर 6 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा, वही बात है ना। तो हम लोगों को पता है जो हमने 3 से नंबर डिवाइड करते हैं उनका तो सम 3 से डिवाइड होता है। तो वो हमने पॉइंट ऑलरेडी ले रखे थे, क्या थे, 0 था, 1 था, 2 था और 3 था, यही था ना। और एक हमने क्या ले रखा था, एक हमने ले रखा था 0 था, 2 था, 3 था और 4 था। यही नंबर तो देखो 3 से डिवाइड हो रहे थे। बस अब इनमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनसे बनने वाले हमें 4 अंकों की संख्या है, 4 अंकों के जो नंबर है वो निकालना पड़ेगा। लेकिन उसमें करना क्या पड़ेगा, उसमें हमको ये करना, यहाँ पे मैं काम करता है, उसमें करना क्या पड़ेगा, हमको इवन नंबर बनाना पड़ेगा। मतलब इन नंबर से बनने वाले इवन नंबर हमारे 3 से भी डिवाइड होंगे और चूंकि इवन बना रहे हैं तो वो 6 से, मतलब 2 से भी डिवाइड होंगे, तो ओवरऑल वो नंबर 6 से डिवाइड होंगे। अब चूंकि यहाँ पे 0 है, चूंकि यहाँ पे क्या है, 0 है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक वो, चूंकि हमें यहाँ से बनाना है इवन नंबर हम बना रहे हैं यहाँ से, तो एक तो वो नंबर होंगे जिनके लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 0 आ रहा होगा, वो फिक्स्ड होगा। और एक तो वो नंबर होगा जिनके लास्ट में यहाँ पे क्या आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, क्योंकि देखो 0 और 2 ये 2 ही नंबर हैं जो इवन नंबर में लास्ट में रखने से इवन नंबर बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर 0 हो गया तो ये वाला नंबर कितने तरीके से भरा जा सकता है, तो आप लोग बोलेंगे अगर यहाँ 0 आ गया तो ये वाला 1, 2, 3 यानी 3 तरीके से भरा जा सकता है। अब यहाँ पे आ जाइए, तो अब यहाँ पे 0 भरा है, यहाँ पे कोई एक नंबर भरा है, तो ये 2 तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। और ये वाला जो कितने तरीके से भरा जा सकता है, अब बताइए ये वाला कितने तरीके से भरा जा सकता है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 2 है, मतलब ये यहाँ पे आपका 1 डिजिट भर गया, यहाँ पे 1 डिजिट भर गया, टोटल डिजिट 4 है, तो ये एक तरीके से भरा जाएगा, ये भी एक तरीके से, तो यहाँ पे ये टोटल
6 तरीके से नंबर भरा जाएगा। समझ में आ गई बात। अब देखिए यहाँ पे 2 फिक्स है, तो इसका मतलब ये तो एक ही तरीके से भरा जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए 2 ऑलरेडी फिक्स है, तो 0 1 3 भर सकते हैं, तो 0 तो भरा नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए, क्योंकि 2 तरीके से भरा जा सकता है, 1 और 3 ही इसमें आ पाएगा। यहाँ पे लेकिन 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये भी 2 तरीके से भरा जाएगा, ये 1 तरीके से भरा जाएगा, तो इसमें यहाँ पे हो गया ये नंबर 4 तरीके से भरा जाएगा। तो इनसे बनने वाले नंबर जो कितने होंगे, वो आपके 10 होंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, इनसे भी बनने वाले जो नंबर हैं इवन नंबर, वो हमें निकालने पड़ेंगे। तो इनसे बनने वाले जो इवन नंबर है वो निकालने पड़ेंगे। तो फिर से हम एक काम करेंगे, क्या काम ये करेंगे, एक तो वो नंबर जिसके लास्ट में 0 होगा, और एक तो वो नंबर जिसके लास्ट में 2 होगा या 4 होगा। इसमें क्या होगा, या तो 2 होगा या मेरा 4 होगा। तो 0 वाले में तो फिक्स है कि यहाँ पे 0 वाले में तो फिक्स है कि ये तो एक तरीके से ही भरा जाएगा। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ से 0 निकाल दिया, तो 2 और 3 और 4 बचा, तो यानी कि ये नंबर 3 तरीके से भरा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अब यहाँ पे एक नंबर आ गया, तो ये नंबर 2 तरीके से भरा जा सकता है, और ये नंबर 1 तरीके से भरा जा सकता है। तो टोटल नंबर मेरे कितने हो गए, ये 6 हो गए। ये मेरा 6 बेस से ये नंबर भरा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपका 2 तरीके से ये नंबर भरा जा सकता है। ये नंबर कितने तरीके से भरा सकता है, 2 तरीके से भरा सकता है, या तो 2 आएगा या 4 आएगा। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे मेरा नंबर क्या बचा है, एक तो 0 बचा है, एक 3 बचा है, और 2 और 4 में से एक यहाँ भरा जाएगा, तो 1 बचेगा, तो 3 नंबर बचे, लेकिन यहाँ पे तो 0 भरा नहीं जाएगा, तो ये भी 2 तरीके से भरा जाएगा। यहाँ पे तो 0 भी भरा जा सकता है, तो ये भी 2 तरीके से भरा जाएगा, और ये भरा जाएगा 1 तरीके से। ठीक है। तो ये टोटल मेरा निकल के आ गया, दैट इज 8। तो इधर की पॉसिबिलिटी हो गई, वो आपकी हो गई 14। ठीक है। तो देखिए 10 यहाँ पे हो गई, 14 यहाँ पे हो गई। तो हमने इनसे बनने वाले इवन नंबर निकाल लिए। तो इनसे बनने वाले इवन नंबर 2 से डिवाइड होंगे, और ये ऑलरेडी 3 से डिवाइड है। तो अगर ये ऑलरेडी 3 से डिवाइड है, ये 2 से डिवाइड है, तो टोटल 6 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो इस तरीके से टोटल आ गया। तो ये 10 ये है, 14 ये है, तो टोटल आपका कितना आ गया, 24 आपका फेवरेबल आउटकम आ गया। और उसके बाद में 96 आपका सैंपल स्पेस था। तो 24 एकम 24 और 24 चौक 96। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का 1/4 एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो ये देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया, कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सेलेक्टेड डज नॉट कंटेन 0 एट एनी पोजीशन। मतलब कि वो ये कह रहा है कि अभी तक आपके पास में पांच नंबर थे, 0 1 2 3 और 4। ठीक है। अब एक काम करिए, इनमें से 0 बिल्कुल हटा दीजिए। अब बताइए जो आपके 4 नंबर हैं वो कितने बेस से भरे जाएंगे। तो आप ये बोलोगे ये तो 4 तरीके से भरा जाएगा, ये 3 तरीके से भरा जाएगा, ये 2 तरीके से भरा जाएगा, ये 1 तरीके से भरा जाएगा। तो टोटल 4 3 12, 12 दूनी 24। तो ये टोटल 24 तरीके से भरा जाएगा। अब हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 24 बटे, और टोटल कितना है, टोटल आपका 96 है। तो ये हो जाएगा 24 एकम 24, 24 चौक 96। तो जो P आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4, और 1/4 आपका क्या होता है, 0.25। 1/4 क्या होता है, 0.25। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर भी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत हुई, लेकिन बाद में आपको दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि अब वो चीज़ें आसान होने लगी हैं, वही वो चीज़ें हम लोग करने लगे हैं। तो यही है, आपको मेथड अगर पता होता ना, तो ये देखिए 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 5 क्वेश्चन थे तो बहुत बेहतरीन। बस ये है कि इनको आपको करने का तरीका पता होना चाहिए। आई थिंक दैट एक ऐसा क्वेश्चन और भी पहले पूछा गया था, और शायद हमने उसको शॉर्ट्स में भी अपने अपलोड किया है, तो आप लोग वहाँ से अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई भी नंबर अगर किसी से डिविजिबल हो तो कैसे करके लिखते हैं। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आए हैं प्रोबेबिलिटी के। ये 5 क्वेश्चन किसके आए हैं, प्रोबेबिलिटी के आए हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी का है। क्या लिखा है, लेट ABCD बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब पहले समझ लीजिए, आपको कुछ टर्म समझने पड़ेंगे, वो क्या होते हैं। एक टर्म है आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि ये जो चारों जो है हमारे सेट हैं, ये जो चारों जो नंबर हैं, इनमें से अगर हम इन सब का कोई कॉमन निकालें तो कॉमन कोई आएगा ही नहीं, वो आपका 5 होगा, वो आपका 5 हो गया। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ही क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी 2 वेक्टर डिसजॉइंट है, इसका मतलब उनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो वो 5 हो जाता है। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या है, एक यहाँ पे और टर्म लिखा है, वो लिखा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है,
एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होता है कि अगर मान लो मेरे पास में कोई ये 4 सेट दिए हैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अगर हम इन चारों को आपस में जोड़ दें तो ये मेरा सैंपल स्पेस बना देंगे। ये मेरा क्या बना देंगे? सैंपल स्पेस बना देंगे। मतलब टोटल जो है यही नंबर है, यही मेरा सैंपल स्पेस हो जाएगा अगर हम इन चारों को जोड़ देंगे। समझ में आ गई बात? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो देखो दिया क्या है, यहाँ पे दिया है PA अपॉन में 2 इक्वल्स टू PB अपॉन में 3 इक्वल्स टू PC अपॉन में 5 इक्वल्स टू PD अपॉन में 8। इसको हम लोग मानेंगे x। तो यहाँ से PA क्या आएगा? PA आपका आ जाएगा 2x। PB क्या आएगा? PB आपका आ जाएगा 3x। PC क्या आएगा? PC आपका आ जाएगा 5x। और PD क्या आएगा? PD आपका आ जाएगा 8x। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस तो सबको जोड़ देंगे, सैंपल स्पेस सबको जोड़ देंगे तो 2 3 5 5 10 और 18। सैंपल स्पेस आएगा 18x। सैंपल स्पेस क्या आएगा? 18x आएगा। सैंपल स्पेस क्या आएगा? 18x आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे। तो इसकी अगर हम PA की प्रोबेबिलिटी निकालें, ये तो मतलब फेवरेबल आउटकम एक तरीके से देखा जाए, तो PA की जो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी वो हम लोग समझते हैं। देखो, तो ये मेरा 18x आ गया सैंपल स्पेस। अब हमसे अगर हम निकालेंगे तो ये PA प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 2x अपॉन में 18x, तो ये आपका आ जाएगा 1/9। फिर उसके बाद 3x अपॉन में 18x, तो ये आपका आ जाएगा B की प्रोबेबिलिटी 1/6। और ये आ जाएगा 5x अपॉन में 18x, तो ये आ जाएगा 5/18। और PD आएगा 8x अपॉन में 18x, तो ये x कट जाएगा, उसका 2 चौक 8, तो 9 18 4/8, 4/9 ये आ जाएगा। अब इन बस इन सबको जोड़ दो। तो इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। कैसे? 1/9 प्लस 1/6 प्लस 5/18 प्लस 4/9। ठीक है, एलसीएम लेंगे 18 आएगा। सबको नहीं जोड़ना ना, यहाँ पे एक काम करते हैं, सबको नहीं जोड़ना है। आपका क्या जोड़ना है? PA PB और PC जोड़ना है। तो PA आपका आएगा 1/9 प्लस, और PB आपका आएगा 1/6 प्लस PC आएगा 5/18। एलसीएम लेके आएगा 18, 9 दूनी 18, 6 3 18 और 5, तो ये आपका आ जाएगा 10/18। टोटल आपका आंसर आएगा 5/9। टोटल क्या आएगा? 5/9। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 PA अब 2 PA की वैल्यू क्या है? 1/9। 2 × 1/9 आप लोग x करके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आ जाएगा। 3 × PB की वैल्यू क्या है? PB की वैल्यू आपकी आएगी, PB की वैल्यू क्या आएगी? वो आपकी 1/6 डिवाइडेड बाई 4 × PC की वैल्यू है 5/18 प्लस 5 × PD की वैल्यू है 4/9। ठीक है, बस इसको बराबर सॉल्व कर लो। तो देखिए यहाँ से 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा जाएगा, 2 9 जा जाएगा। तो नीचे तो देखो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। तो देखो 5 2 नहीं 10। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2/9 प्लस 1/2 नीचे आएगा 5 2 नहीं 10/9 प्लस 20/9। तो नीचे तो 30/9 हो जाएगा, नीचे आपका क्या हो जाएगा? 30/9। और ऊपर लोगे एलसीएम 18 का, तो 9 दूनी 18, 4 और 2 ने 18, तो आ जाएगा, इससे ही काट देंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ऊपर आएगा 13, 9 4 13 और 30 नीचे आ जाएगा 13/60। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 13/60, जो कि ऑप्शन नंबर B में आपके क्या है लिखा हुआ है। अब बताइए, क्वेश्चन आसान था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B क्या है? एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है G। अब देखियो, हम आपको एक बात बताते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन जो है ना, ज्योमेट्रिक मीन अगर मान लो हमको जितने भी नंबर हैं, सपोज ABCD ... नंबर है मेरे पास, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो? ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू, सबका आपको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n नंबर तक, डिवाइड बाई करना है 1/n, डिवाइड बाई क्या करना है? 1/n। तो इसलिए यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन अगर G है तो क्या होगा? PA × PB × PC × PD की पावर 1/4। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर है। अब चूंकि 9G की वैल्यू पूछा है तो 9 यहाँ भी लिख सकते हैं, 9 यहाँ भी लिख सकते हैं, बस सॉल्व कर लो 9। अब PA की वैल्यू क्या थी? PA की वैल्यू तुम्हारी 1/9 है, इंटू PB की वैल्यू क्या है?
पी की वैल्यू 1/6 है, पी सी की वैल्यू 5/18 है, और इसकी 4/9 है, और इसकी पावर 1/4 है। तो देखो क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, यहाँ से ये नंबर 2 बार जाएगा, ठीक है, और ये नंबर 3 बार जाएगा, और क्या क्या है, ये नंबर जाएगा 9 बार, ठीक। अब देखिए क्या बचा है, 9 ब्रैकेट 1/9, 1/3, 5/9, 1/9, 1/4, पावर 1/4 है। तो अब हम एक काम करेंगे, क्या हम अगर ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी, तो 9 बाहर आ जाएगा। तो 9 मेरा क्या आ जाएगा, 9 मेरा बाहर आ जाएगा, 1/9 मेरा बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, 15, 15 की पावर 1/4, ठीक है। तो देखिए 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 15 की पावर 1/4, 15 टू द पावर 1/4। देखिए ऑप्शन है बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके 4 डाइस हैं, 4 डाइस रोल आउट करते हैं। अब बताइए, ये हमारे पास में 4 डाइस है। अब आपको पता है एक डाइस में 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, तो यहाँ पे 6। अब चूंकि डाइस है तो रिपीटेशन अलाउड होगा, क्योंकि डाइस में तो 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं। तो डाइस में जो टोटल सैंपल ऑफ स्पेस होगा, जो टोटल सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा, 6 की पावर 4, और 6 पावर 4 तुम्हारा हो जाएगा 1296, 1296। तो ये तो मेरा सैंपल स्पेस आ गया। अब पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ टोटल नंबर ऑफ द डाइस, यानी कि वो ये कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि हमको जो फेवरेबल आउटकम मेरा है वो ये कह रहा है कि जो मेरे चारों नंबर यहाँ पे ये 4 डाइस डाले हैं, इनका जो सम है ना, इनका सम वो मेरे 6 के बराबर आ जाए, ऐसी कोई बताओ। तो ऐसे ही निकालेंगे। कैसे, जैसे अगर मान लो यहाँ भी 1 आ जाए, यहाँ भी 1 आ जाए, यहाँ भी 1 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, तो 6 बन जाएगा, बनेगा ना। अच्छा, दूसरा क्या हो जाए, ये हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं साइड में पॉसिबिलिटी नंबर 1, पॉसिबिलिटी नंबर 1। तो ये 6 आ रहे हैं, तो ये इनसे हम बना लेंगे नंबर, ठीक है। उसके बाद में पॉसिबिलिटी नंबर 2 को खोजते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है, यहाँ पे लिख देंगे पॉसिबिलिटी नंबर 1। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 को खोजते हैं, क्या है, यहाँ पे हम 1 रख देंगे, 1 और 1 2, अब यहाँ पे 2 लाएंगे, 2 2 4, 4 और 2 6, ये भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये मेरी हो जाएगी पॉसिबिलिटी नंबर 2। और देखिए कोई पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 1 2 3 5, 3 वाला तो आ ही गया है, लेकिन 1 3 4 2 6 ना आएगा नहीं। तो हमें लगता है ये 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो इनका मतलब बस हमें निकालना पड़ेगा पॉसिबल आउटकम क्या आएगा, समझ गए ना बात को। तो बस इसमें फटाफट इसके पॉसिबल आउटकम को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये आपको 4 डिजिट दिए हैं, ठीक है। ये आपको कितने डिजिट दिए हैं, 4 डिजिट दिए हैं। अब इन 4 डिजिट में हमको ये भरना है कि ये कितने तरीके से नंबर भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे, क्या देखो, हम लोग को जैसे हम एक तुम्हें तरीका सिखा देते हैं। जैसे मान लो एक नंबर है ABAD, मान लो ये 4 डिजिट का नंबर है, और इससे कोई पूछा जाए टोटल कितने नंबर बनेंगे, तो तुम बोलोगे फैक्टोरियल 4, क्योंकि यहाँ पे 4 नंबर है। डिवाइडेड बाई डिवाइड करोगे, और जितने बार नंबर कोई रिपीट हो रहा है उसी का डिवाइड कर दो, ये मेरे टोटल नंबर आ जाएंगे, समझ गए ना बात को। तो 4 3 12 दूनी 24, फैक्टोरियल 24 होता है, और ये 2 होता है, इससे डिवाइड करोगे तो 12 बार आएगा। तो इसी को अगर इसमें फॉलो करें तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 होगा 24, और फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 दूनी 6 6। तो यहाँ से तो पहली पॉसिबिलिटी से तो 4 आउटकम बनेंगे। यहाँ का देख लेते हैं, तो यहाँ का होगा फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 2 बार ये रिपीट हुए हैं तो फैक्टोरियल 2, और 2 बार ये रिपीट हुए हैं तो फैक्टोरियल 2, समझ गए ना। जितनी बार रिपीट होंगे उतने फैक्टोरियल नीचे आ जाएंगे। तो फैक्टोरियल 4 होगा 24 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, तो 2 दूनी 4, ये 6 बार जाएगा। तो 6 बार ये हो गया, 4 बार ये हो गया, तो दोनों कितने हो गए, दोनों आपके 10 बार हो गए। तो अगर दोनों 10 बार हो गए तो मेरी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी, तो जो मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 10 बटे टोटल कितना है 1296, 1296 इससे डिवाइड करो, तो ये आपका आएगा 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 चौकू 8, 2 अट्ठे 16। तो प्रोबेबिलिटी आपकी आएगी 5 बटे 648। देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये आपको 4 तरीके इसमें मिले, 6 तरीके इसमें मिले, तो टोटल आपके 10 तरीके बन गए, तो 10 बटे 1296। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ टोटल नंबर ऑन द डाइस इज एटलीस्ट 23। तो एटलीस्ट 23 का कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम आएगा, फेवरेबल आउटकम क्या है कि जो नंबर का सम है, जो नंबर्स का सम है ना, नंबर्स का जो सम है वो एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 23 होना चाहिए भाई, एटलीस्ट 23 होना चाहिए। तो आप देखो टोटल नंबर का सम हो कितना सकता है। मान लो अगर मेरे पास में ये डाइस के 4 मान लो डाइस गिरे और इन सब पे 6 आ गया, तो टोटल नंबर मैक्सिमम हो सकता है 24। तो एटलीस्ट 23 का मतलब ये हो गया, हम यहाँ पे ये आपको लिखने समझाना चाह रहे हैं। एटलीस्ट 23 का मतलब ये हो गया कि सम आपका 23 भी हो और 24 भी हो, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी। और 24 की तो एक ही आउटकम बनेगा, ये देखिए एक ही आउटकम बनेगा, सब पे क्या आएगा 6 6 6 6। तो टोटल नंबर ऑफ बेस क्या होगा, एक तरीका होगा। लेकिन 23 में आपका क्या आएगा 6 6 6 और 5। 23 में क्या आएगा 6 6 और 6 और 5। अब ये 5 तो कहीं भी हो सकता है, तो हमने इसका तरीका तो आपको सिखाया ही है। क्या तरीका है, फैक्टोरियल 4, 4 नंबर है 1 2 3 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 4 होता है 24, 4 3 12। फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है ऐसे करके लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आपका क्या आएगा 24। और फैक्टोरियल 3 क्या आएगा, तो आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 वो आपका आएगा 6। तो ये फैक्टोरियल 3 आएगा 6, तो ये आपका 4। तो इसके तरीके हैं 4, इसका तरीका है 1, 4 और 1 5। तो ये आपका जो प्रोबेबिलिटी आएगा P इक्वल्स टू आएगा दैट इज 5 डिवाइड बाई 1296, 5 डिवाइड बाई 1296। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 5 डिवाइड बाई 1296। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एटलीस्ट 23 का मतलब होता है नंबर का सम या तो 23 हो या उससे एक ज़्यादा 24 हो, क्योंकि 24 ही मेरा मैक्सिमम सम आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने देखे हैं सारे प्रोबेबिलिटी के ही आए हैं, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है लेट 2 लाइन्स ऑफ रिग्रेशन बी। अब आपको 2 लाइन दी है, ये आपको रिग्रेशन लाइन है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है बस। लेकिन ये है आपको पढ़ना पड़ता है क्योंकि एक आध क्वेश्चन इससे भी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रिग्रेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है। तो जैसे मान लो मेरे पास में 2 लाइन है, एक लाइन आपका दिया है x प्लस वाई प्लस 11 इक्वल्स टू 0, और दूसरा आपका जो लाइन दिया है वो क्या दिया है 2x प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। ये कोई रैंडम हमारे पास डेटा था, उनसे हम लोगों ने इन्होंने ये दे रखा है। पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन x एंड y। आप समझिए जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है ना, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं r। उसको हम लोग क्या बोलते हैं r। अब देखिए r जो होता है ना r, उसका फार्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स। क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी एक्स वाई इंटू बी बाई एक्स। ये किसका फार्मूला है, ये आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है। ये आपके किसका फार्मूला है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला है। अब देखिए ये होता क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं स्लोप ऑन एक्स विद रिस्पेक्ट टू बाई। और ये क्या लिखेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑन बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। स्लोप ऑन एक्स विद रिस्पेक्ट टू बाई, स्लोप ऑफ एक्स ऑन बाई स्लोप ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग यहाँ पे ऑन भी, इसकी जगह पे ऑन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है। तो अब यहाँ से देखिए हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देते हैं। जैसे कहीं पे आपको लिखा है ax प्लस पी वाई प्लस सी, आपका कोई भी एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, इसका स्लोप आपको पता होना चाहिए। स्लोप निकालते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका जो मेरा स्लोप आएगा वो क्या आएगा माइनस का a अपॉन बी। ये किसी भी लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट होता है, मतलब ये आपका स्लोप होता है। तो अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप क्या आएगा, ये आपका आएगा माइनस का 1 डिवाइड बाई 1, और इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा माइनस का 2 डिवाइड बाई 3। अब हम यहीं पे आपको बता देते हैं एक बात, क्या कि जो स्लोप का साइन होता है एंड जो आपके कोरिलेशन कोफिशिएंट का साइन होता है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो साइन होता है, इन दोनों के जो साइन होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब यहाँ का भी साइन माइनस है, इसका भी साइन माइनस है, तो आंसर आपका माइनस वाला होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी और डी, ये दोनों को पहले ही खत्म कर दो क्योंकि ऑप्शन आपका माइनस का होगा।
पहली बात, ठीक है। अब इसमें से हमको क्या करना पड़ेगा, एक को हम लोग क्या करेंगे बी एक्स सेलेक्ट करेंगे और एक को हम लोग क्या करेंगे बी बाई एक्स करेंगे, ठीक है। तो एक को हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं, ये हमारा बी एक्स वाई है और ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये हमारा बी बाई एक्स, ये हमारा क्या है बी बाई एक्स है। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, माइनस, साइन कन्फर्म हो गया, माइनस होगा अंडर रूट ये आपका 1 इंटू 2/3, ठीक है। चाहे -1 इंटू -2/3 कर लेंगे तब भी आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का अंडर रूट 2/3, माइनस का अंडर रूट 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी आपको जो आपका आर होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी और होती है कि इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में ही होती है, इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के ही बीच में होती है, ठीक है ना। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी तो उस केस में ये बोला जाता है कि जो ये रिलेशन है एक्स और वाई का, ये आपका कोई भी रिलेशन नहीं है, एक्स और वाई का नो रिलेशन उस केस में होगा। उस केस में आपका क्या होगा, एक्स और वाई का नो रिलेशन होगा, नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन आपस में नहीं होगा। बाकी हम आगे इसके बारे में पूरी क्लास लेंगे, एक टॉपिक करेंगे, तब हम लोगों को इसका अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो उसका आंसर ऐसे हम लोग निकालेंगे, ये आप लोग क्वेश्चन हमेशा याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ द मीन ऑफ द 20 ऑब्जर्वेशन, आपका 20 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो क्या है, इतना है। तो हमें ये पता है अगर 20 ऑब्जर्वेशन x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 x20 है और उनका जो मीन होगा डिवाइड बाई 20 होगा, तो वो मेरा दिया है 1.414। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम 20 यहाँ से हटा के और 20 का अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो x1 का x20 से लेके सम जो है वो आपका इतना आ जाएगा। क्लियर। अब पूछा क्या है, पूछा आपका है, ये आपको देखो साइन एक पता होना चाहिए, समेसन का साइन होता है, इसका मतलब होता है सम। आई की वैल्यू 1 से आपकी 20 दी है और यहाँ पे आपका 100 दिया है, ब्रैकेट में 2x दिया है, प्लस का आपको 4 दिया है, इसकी वैल्यू पूछिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है समेसन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके 20 तक, 100 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका आ जाएगा 200xi प्लस का 400। अब इसको अलग अलग कर देंगे समेसन को, जब हम लोग समेसन को अलग अलग कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, तो आपका निकल के आएगा दैट इज समेसन आई इक्वल्स टू 1 से लेके 20 तक, ठीक है, और 200xi प्लस समेसन आई से लेके 1 से लेके 20 तक समेसन 400, ठीक है। हालांकि हम यहाँ से 200 बाहर करेंगे और उसके बाद में एक एक करके x1 प्लस x2 प्लस x3 और डॉट 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 x20 तक आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 400 बाहर करेंगे और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके 20 आएगा, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो ये आपका आंसर आएगा 200 गुणे, और आपका x1 से लेकर x20 तक की वैल्यू क्या है 1.414 इंटू 20 प्लस 400, और देखो 1 से लेकर 20 तक की नंबर का सम क्या होगा, वो होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 10 बार। बस इसी को सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए काम करते हैं, ये 3 जीरो से 1 2 और 3 जीरो से ही मेरा पॉइंट कट चला गया, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करना है 1414 में, पहली बात, प्लस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 4000, और 4000 का मल्टीप्लाई करना है 21 में, एक सेकेंड, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 400 बाहर करेंगे, एक सेकेंड कहीं गलती कर रहे हैं क्या, हाँ गलती कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, गलती ये कर रहे हैं, हम आपको यहाँ पे बता भी देते हैं। समेसन ऑफ जब 400 बाहर निकालेंगे तो 1 आएगा ना, तो 1 का समेसन जैसे आई इक्वल्स टू 1 से लेके 20 तक का है तो इसका आंसर 20 आएगा, गलती ये कर रहे थे। इसमें क्या होता है, एक को जोड़ना है 20 बार, हमने क्या कर दिया 1 से लेकर नंबर को जोड़ दिया, यहाँ पे ये गलती कर दी, एक सेकेंड, इसको हम यहाँ पे हटाएंगे और इसको हम लिखेंगे 400 इंटू में 20, ठीक है, 400 इंटू में 20, और जो यहाँ पे आएगा आंसर वो आपका आएगा 8000। बस इनमें इसको 8000 को जोड़ देना है, तो ये आएगा 14 यानी कि 56 प्लस का 8000, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13656, 13656 इसको आंसर देखते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन एन एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
देयर आर 4 ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन ऑफ विच ओनली वन इज करेक्ट. The probability that a student knows the answer to a question is 90%. If he gets the correct answer to a question, then what is the probability that he was guessing. अब देखो इस केस में क्या होगा, ये आपका सबसे पहले तो आप नोट कर लो अपनी कॉपी में कि ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है ना, हर साल लगभग में आता है, ये आपका वेज थ्योरम का क्वेश्चन है. ये आपका पहले आप पहचानिए क्वेश्चन किसका है. तो ये आपका वेज थ्योरम का क्वेश्चन है. ये आपका बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. सबसे पहले आप लोग कॉपी में बेस थ्योरम लिख लीजिए. तो बेस थ्योरम होता है बी पी ए के अपॉन ए. अभी हम बताएंगे ए के क्या होता है, ए के क्या होता है सब कुछ बताएंगे. तो यहाँ पे लिखेंगे पी ए के अपॉन ए इक्वल्स टू पी ए के इंटू पी ए अपॉन ए के डिवाइडेड बाई पी ए वन इंटू पी ए अपॉन ए वन प्लस पी ए टू इंटू पी ए अपॉन ए टू प्लस डॉट 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 पी ए एन डॉट पी ए अपॉन ए एन. अब समझते हैं ये क्या है. तो जैसे मान लो क्या है, मेरे पास में कोई A1 A2 A3 A1 A2 A3 डॉट डॉट ए एन है. ये कोई सर्टेन इवेंट्स है, ये होके ही रहेंगे. ये कोई सर्टेन इवेंट्स है, ये होके ही रहेंगे. अब जैसे सर्टेन इवेंट्स क्या है कि या तो स्टूडेंट को आंसर पता है या वो गैस कर सकता है. तो मेरे केस में जो सर्टेन इवेंट्स हैं उनको भी हम लोग लिखेंगे. ठीक है. तो मेरे केस में जो सर्टेन इवेंट्स हैं वो क्या है, मेरे केस में जो सर्टेन इवेंट्स हैं वो ये है, या तो उसको आंसर पता है या नहीं पता है. समझ गए. तो मेरे केस में जैसे मान लो हम एक को मानते इवेंट नंबर 1, तो इसका मतलब क्या है कि इस स्टूडेंट को नोज द आंसर, या इसको आंसर पता है, नोज द आंसर, इसको आंसर पता है. और E2 क्या है कि स्टूडेंट को गैस कर रहा है, गैस द आंसर. अब बताओ, किसी को अगर आंसर पता है इसका मतलब वो सच है, वो सही आंसर होगा. तो उस केस में हम आपको भी बताएंगे पूरी कहानी क्या है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि अगर किसी स्टूडेंट को आंसर पता है किसी क्वेश्चन का तो उसकी प्रोबेबिलिटी 90% है. तो इसका मतलब यहाँ से हम निकालेंगे PE1. तो PE1 तुम्हारा कितना निकलेगा 90%. तो ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 100. तो ये हो जाएगा 9/10. तो ये 9/10 क्या है, उस स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्या पे है, गैस द आंसर. तो अगर पता नहीं है तो गैस करेगा, पता नहीं है तो गैस करेगा. तो जो मेरा PE2 होगा वो 1 में से PE1 को हम लोग घटा देंगे. तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस का 9/10. तो ये मेरा 1/10. ये किसका, ये मेरा आंसर गैस कर रहा है. ये मेरा आंसर क्या कर रहा है, ये मेरा वो आंसर गैस कर रहा है. तो अगर वो मेरा आंसर गैस कर रहा है, अब हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है. अब देखिए, अगर उसको आंसर पता है तो इसका मतलब ये है कि उसको आंसर राइट ही पता होगा, सही ही पता होगा. लेकिन अगर वो आंसर गैस कर रहा है तो वो आंसर सही भी बता सकता है और गलत भी बता सकता है. दोनों ही, राइट और रॉन्ग दोनों ही केस है इसमें. सही भी बता सकता है और गलत भी बता सकता है. समझ गए ना बात को. अब देखिए, तो अब हमको निकालना क्या है, निकालना ये है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग. वो गेस कर रहा है. तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमें पूछा क्या गया है, हमें आपके एग्जाम में पूछा क्या गया है. तो हमें जो आपके एग्जाम में पूछा गया है वो है कि एक स्टूडेंट है, वो आंसर को गैस कर रहा है E2. यहाँ पे गैस का आंसर क्या है, E2 डिवाइड बाई E. ये पूछा गया है E2 डिवाइड बाई E. तो E2 डिवाइड बाई E हमसे क्या करें, पूछा गया है. इक्वल्स टू E लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं, कुछ भी, दैट इज योर चॉइस ओनली. तो अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, दैट इज वो क्या है PE2 इंटू PE अपॉन E2 डिवाइडेड बाई PE1 इंटू PE अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू PE अपॉन E2. ठीक है. अब आपको देखो PE2 पता है, PE1 पता है, PE2 पता है. ठीक है. अब आप कह रहे हैं कि ये इसका आंसर कहाँ से लाएंगे, वो भी लाएंगे. अब देखो यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे से कंडीशन है कि अगर उसको आंसर पता है तो सही पता होगा, और सही पता है इसका मतलब वो गलत नहीं करेगा. तो इस केस में जो हमारा PE अपॉन E1 आएगा, तो PE अपॉन E1 आएगा, वो तो सही आंसर बताएगा, तो वो आपका 1 होगा. PE अपॉन E1 क्या होगा, 1 होगा. लेकिन अगर कोई गैस करेगा तो उस केस में
उस केस में वो आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अब उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो सही अगर एक उत्तर सही होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका यहाँ PE/E2 होगा, तो जो P/E2 होगा वो क्या होगा, एक आंसर सही है और 4 में से चुनना है, तो PE/E2 क्या होगा, 1/4 होगा। तो बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो PE2 कितना है, दैट इज 1/10 इंटू PE/E2 क्या है, PE/E2 आपका 1/4 अपॉन, तो PE1 क्या है, वो आपका है 9/10 इंटू 1 प्लस 1/10 इंटू 1/4। बस इसी को सॉल्व कर दो। तो ये तो हो जाएगा, देखो क्या, ये आपका हो जाएगा 1/40। एक काम करते हैं, 40 इसको बनाने के लिए 4 का ऊपर मल्टीप्लाई, 4 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 1/40 डिवाइडेड बाई 36/40 प्लस का 1/40, 40 से 40 उड़ गए, तो नीचे आपका क्या बचा, 1/36 प्लस 1 हो जाएगा 37। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1/37 वाला करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग देख रहे होंगे। इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से करेक्ट ऑप्शन है, समझ गए। तो ये वेज थ्योरम का क्वेश्चन है। ये किसका थ्योरम का क्वेश्चन है, ये आपका वेज थ्योरम का क्वेश्चन है। और इसमें यही दिया था कि अगर उसको 4 ऑप्शन है सबके लिए और उसमें से केवल एक करेक्ट है, तो एक करेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। ये आपका एक करेक्ट है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। अब कह रहा अगर स्टूडेंट्स को आंसर पता है टू अ क्वेश्चन इज 90%, ठीक है, पता है 90% में ये आपका निकल के आया, 2 इवेंट सर्टेन इवेंट है ये। और इफ वी गेट द करेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वाज गेसिंग। तो अगर इसको आंसर नहीं पता है तो वो गेस करेगा, अब पता है तो सही पता होगा, तो सही पता है उस केस में 1/1 होगा, मतलब 100% सही होगा। और अगर वो गेस कर रहा है तो सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। तो ये मेरा जो है बेस थ्योरम का क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये तो वेन डायग्राम से भी हो सकता है और अगर इसको मान लें तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों तरीके से हो सकता है। तो हम लोग एक काम करेंगे, क्या, एक को हम लोग कुछ मान लेते हैं, क्योंकि इम्पॉसिबल वो भी बताएंगे क्या होता है, पहले हम लोग इसको मान देते हैं। ए को हम लोग 1 2 3 मान ले रहे हैं, बी को हम लोग एक काम करते हैं 2 3 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, और सी को हम लोग मान लेते हैं दैट इज 4 5 6 मान लेते हैं। और यहाँ पे एक यूनियन मतलब सैम्पल स्पेस मान लेते हैं दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सबका यूनियन करोगे तो क्या आएगा, वो आपका आएगा 1 2 3 4 5 और 6 इंटरसेक्शन। ए बार का मतलब क्या है, ए बार का मतलब ये है कि यू में से, ए बार का मतलब क्या है कि यू में से ए को माइनस कर दो, तो यू में से ए को माइनस कर दो, यू में से 1 2 3 हटा दो, तो बचेगा क्या, 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7। वैसे इसका मतलब क्या होता है, यू में है लेकिन ए में नहीं है, उसके बाद में इंटरसेक्शन लाना है। फिर क्या, बी यू में से बी घटा दो, तो बी यू में से अगर बी घटाएंगे तो क्या आएगा 1 5 6 7 1 5 6 7 इंटरसेक्शन। फिर क्या आएगा, फिर आपका आएगा यू में से सी घटा दो, तो यू में से सी घटाएंगे तो क्या आएगा 1 2 3 7। अब आप लोगों को दिख रहा होगा क्या कि देखिए 7 एक ऐसा नंबर है जो सब में से कॉमन है। 7 एक ऐसा नंबर है जो सब में से क्या है, कॉमन है। 7 एक ऐसा नंबर है जो सब में से क्या है, कॉमन है। 7 एक ऐसा नंबर है जो सब में से क्या है, 7 एक ऐसा नंबर है जो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी, 7 यहाँ भी, सब में से कॉमन है। अब बताइए क्या 1 2 3 4 5 6 और 7 में इंटरसेक्शन मतलब ये कोई चीज़ क्या कॉमन है, नहीं। तो अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं तो ये 5 है। 5 का मतलब क्या है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। यानी कि अगर कोई भी 2 आपको सेट दिए जाएँ और उनमें से कोई भी नंबर, कोई भी 2 सेट दिए जाएँ और उनमें से कोई भी नंबर अगर आपका इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा है तो वो आपका डिसजॉइंट कहलाएगा, डिसजॉइंट कहलाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा, ये सब कहलाएगा, समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में आपकी सेम चीज़ है, अब की बार क्या है, इंटरसेक्शन है। तो अब देखिए 1 2 3 2 3 4 4 5 6 में हमें दिख रहा है कि इसमें 1 2 3 में इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो अगर इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5, कोई भी नंबर कॉमन ही नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटरसेक्शन। और उसके बाद में ये जो नंबर अभी हमने करे हैं इन सबका आपकी क्या लेना, यूनियन लेना। तो यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, यूनियन लेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए इनमें से 5 में से किसी नंबर को अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 आएगा। अगर 5 आ गया तो अगेन 5 फिर से आ गया, अगर ये 5 फिर से आ गया तो फिर से ये कौन सा इवेंट हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। जबकि इसमें तो ये पॉसिबल इवेंट दिया गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पहला वाला जो आंसर था वो तो मेरा करेक्ट था, वो तो इम्पॉसिबल था, लेकिन दूसरा वाला इनकरेक्ट था। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन।
तो इसको हमने ऐसे ही सॉल्व करके लगा दिया। हम लोग वेन डायग्राम से भी इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ये हमने आई थिंक आपके उस पर लिखा हुआ है, एक शॉर्ट्स इसको अपलोड किया है। क्या है, द स्टैंडर्ड डेविएशन आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 100 ऑब्जर्वेशन का 10, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है और इसके ऑब्जर्वेशन 100 है, तो एन की वैल्यू यहाँ पे आप 100 ले लेंगे। कह रहा है कि 5 इज मल्टीप्लाइड, 5 का मल्टीप्लाई किया गया है कहाँ पे, ईच नंबर में, ईच ऑब्जर्वेशन में किया गया है। तो हम आपको ये बताते हैं, अगर आपका के का मल्टीप्लाई किया जाए, के का मल्टीप्लाई किया जाए, ऑब्लिक डिवाइड किया जाए, तो आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है न्यू वाला, वो के का मल्टीप्लाइड ऑब्लिक डिवाइड सेम नंबर से आपका, एक सेकेंड, इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे। तो ये जो आपका ओल्ड वाला है ना, ओल्ड वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर आपने मल्टीप्लाई किया है के से, और डिवाइड हो जाएगा अगर आपने डिवाइड किया है के से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंडीशन ये है कि सारे ही इवेंट में, मतलब सारे ही ऑब्जर्वेशन में उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सेम केस है। अब यहाँ पे ये हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वेरिएंस की भी बात कर लेते हैं। तो जो आपका न्यू वेरिएंस होगा ना, न्यू वेरिएंस, तो वो आपके पुराने वेरिएंस का, पुराने जो वेरिएंस है ना, ओल्ड वाला वेरिएंस, इसमें क्या होगा, अगर आपने के से मल्टीप्लाई किया है तो आपका आंसर के स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइड भी के स्क्वायर से हो जाएगा। ऐसे ही आपका रेंज है, रेंज। तो ये आपका जो न्यू वाला जो रेंज होगा, वो आपका जो ओल्ड वाला जो रेंज होगा उसका के से मल्टीप्लाई और के से डिवाइड हो जाएगा। और मीन, मोड और मीडियन, इनका भी क्या होगा, इनका भी आपका मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई के हो जाएगा। समझ गए ना बात को, केवल वेरिएंस याद रखना, वहाँ पे के स्क्वायर हो जाता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, के स्क्वायर। तो इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन 10 था, अभी कितना हो जाएगा, अभी आपका के से मल्टीप्लाई है, के मतलब 5 है, तो इसका मतलब इसका आपका 50 हो जाएगा। बताइए कितना आसान क्वेश्चन ये आपके एनडीए में पूछा गया। इससे भी आसान क्वेश्चन के एग्जाम में आ सकता है, प्लीज़ नोट करके रखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था और इससे हर साल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, ये आप सेव करके रखिए अपने पास में। नेक्स्ट क्या है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी ये क्वेश्चन लगभग में हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको समझते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें आप लोग समझ लें क्या, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक, ठीक है, ये हम ये भी कह सकते हैं क्यू इक्वल्स टू जो आपका होता है वो 1 माइनस पी होता है, या पी इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हम लोगों का जो मीन होता है उसका फार्मूला होता है, मीन इक्वल्स टू होता है दैट इज एन इंटू में पी, और जो वेरिएंस होता है, वेरिएंस उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है एन इंटू पी इंटू क्यू। और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो चूँकि वेरिएंस का अंडर रूट होता है, तो हम लोग वेरिएंस का अंडर रूट कर सकते हैं, जो कि अंडर रूट एन पी क्यू भी बोला जाएगा उसको। और एक फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है पी ब्रैकेट में एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो एक्स इक्वल्स टू आर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है एन सी आर इंटू पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर, ये होता है एन सी आर पी की पावर आर इंटू क्यू की पावर एन माइनस आर। अब बस हम फटाफट वैल्यू निकालते हैं। मीन आपको 6 दिया है, तो एन पी की वैल्यू आपकी 6 है। स्टैंडर्ड डेविएशन √2 है, तो वेरिएंस 2 हो जाएगा, √2 का 2 होगा, तो इसकी वैल्यू 2 दी है। दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपका देखो एन से एन कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो क्यू की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 1/3 आएगी। तो यहाँ से पी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2/3 आएगी। ठीक है, अब पी की वैल्यू अगर 2/3 आएगी तो एन की वैल्यू क्या आएगी, तो एन इक्वल्स टू क्या, एन इंटू में पी की वैल्यू 2/3 इक्वल्स टू 6, तो एन की वैल्यू मेरी क्या आएगी, एन आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ठीक है, अब बस फटाफट पी क्या पूछा, पी एक्स इक्वल्स टू 0 पूछा है, तो आंसर क्या होगा 9c0 इंटू पी की वैल्यू क्या है 2/3, आर की वैल्यू क्या है 0 इंटू में क्या है 1/3 और इसकी क्या है 9 माइनस 0। अब NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू किसी की पावर 0 होता है तो भी 1 होता है, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 9। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर वो सही होगा जिसकी वैल्यू 1/3/9 है, और जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसकी जरूरत आगे भी पड़ सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रैंडम वेरिएबल है एक्स हैज मीन। देखो फिर से वही सेम क्वेश्चन दे दिया है, बस यहाँ पे क्या है, मीन की वैल्यू एनपी है, एनपी इक्वल टू आपका 3 दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, तो यानी कि एनपी क्यू आपका क्या हो जाएगा, एनपी क्यू आपका 25 हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा 5 है तो जो वेरिएंस है ना, मेरा जो वेरिएंस है वो 25 होगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है कि आपको इक्वेशन दी है y इक्वल टू 2x माइनस का 5। अब देखिए x यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो इनपुट है, इनपुट है, y आउटपुट है, ठीक है। आउटपुट का मतलब न्यू है और ये मेरा ओल्ड है। अब आप मेरे को बात बताओ, ओल्ड वाले का वेरिएंस 25 है और वो कह रहा है द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल बाई का वेरिएंस बताना, मतलब न्यू वाले का वेरिएंस बताना है। ओल्ड वाले का वेरिएंस 25 दिया है और कब बताना है, जब उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो चुका हो और 5 का डिवाइड हो चुका हो, 5 का माइनस हो चुका हो। तो हम यहाँ पे आपको साइड में एक चीज़ लिखवाते हैं, पहले नोट कर लीजिए। अभी तक हमने ऊपर मल्टीप्लाई का केस आपको समझाया था, यहाँ पे आप लोग प्लस का और माइनस का केस समझ लीजिए। अगर मान लो कोई भी के नंबर है, या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो जो आपका मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा, ये सारे ही आपके नंबर सेम उससे प्लस माइनस के हो जाएंगे। लेकिन जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो आपका वेरिएंस है, जो आपका वेरिएंस है और जो आपका रेंज है, ये इन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट। चाहे कुछ भी ऐड कर दो, चाहे कुछ भी माइनस कर दो, वो बदलेंगे नहीं। और इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, और जो ऊपर वो है उसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। ओरिजिन का मतलब होता है कोई भी के नंबर जोड़ दिया या घटा दिया, स्केल का मतलब होता है कोई भी के नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले वेरिएंस पे कोई फर्क पड़ेगा अगर 5 से माइनस किया गया है? नहीं। वेरिएंस पे कोई फर्क पड़ेगा अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है? आंसर विल बी हाँ। तो जो मेरा न्यू वेरिएंस होगा, जो मेरा न्यू वेरिएंस होगा वो के स्क्वायर टाइम्स होगा ओल्ड वेरिएंस के। ओल्ड वाले वेरिएंस के स्क्वायर टाइम्स होगा। के की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो जो न्यू वेरिएंस होगा वो होगा 25 इंटू में 4। योर आंसर विल बी 100। योर आंसर विल बी 100। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। देखिए आसान क्वेश्चन पूछा गया था, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए न्यू क्या है, ओल्ड क्या है और इसका वेरिएंस कैसे चेंज होता है। ये हमने आपको पहले बता दिया, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्या दिया है, 3 इवेंट दिए ए बी सी सच दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट है, और डिसजॉइंट है तो ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो ए और बी में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा भाई। उसके बाद में ए और सी इंडिपेंडेंट है, ये भी हम समझाएंगे कि अगर ए और सी इंडिपेंडेंट होती है ना एक दूसरे से, तो हम लोग लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी सी, ये लिखते हैं। उसके बाद में बी और सी भी इंडिपेंडेंट है, तो बी और सी भी इंडिपेंडेंट है, तो इसको भी लिखेंगे पी बी इंटू पी सी। और आपको दिया क्या है, दिया है 4 पी ए इक्वल्स टू 2 पी बी इक्वल्स टू पी सी। तो हम एक काम करते हैं, 4 से ही डिवाइड कर देते हैं सारे नंबर, तो यहाँ से निकल के आएगा पी ए अपॉन में 4 इक्वल्स टू पी बी अपॉन में 2 और पी सी अपॉन में 4, जिसको हम लोग क्या मान लेंगे x, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे 1, क्योंकि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, अभी सही है, ठीक है। तो अगर हम पी ए, तो पी ए हम लोग ले लेंगे, पी ए को x लिख सकते हैं, पी बी को हम लोग क्या लिखेंगे 2x, और पी सी को लिखेंगे 4x। और जो आपका पी ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा है, वो आपका दिया है 5 पी ए, तो ये हो जाएगा 5x, क्योंकि पी ए की वैल्यू तो x है। अब बस आपको फार्मूला नोट करना है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी या ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो पी ए की वैल्यू क्या होगी, पी ए की वैल्यू होगी x प्लस पी बी की वैल्यू 2x प्लस पी सी की वैल्यू 4x माइनस पी ए इंटरसेक्शन भी 0, क्योंकि 5 है ना, 5 का मतलब 0 होगा,
पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी सी, पी ए इंटू पी सी माइनस पी बी इंटू पी सी। पी बी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, पी बी इंटू पी सी। और पी ए इंटरसेक्शन बी ही जब जीरो है तो इन तीनों का भी आपस में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। और पी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू है 5x। बस कर देते हैं इसको सॉल्व। तो 5x इक्वल्स टू ये हो जाएगा 7x माइनस पी ए इंटू पी सी क्या है, तो पी ए एक्स है और पी सी 4x है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस पी बी इंटू पी सी क्या है, ये 2x है, ये 4x है, तो 2x 4x मतलब 8x स्क्वायर। तो देखो 4x स्क्वायर और 8x स्क्वायर जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, इसको इधर ले आ रहे हैं। और ये 7x में से 5x चले जाएंगे तो ये 2x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 12 6 बार जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1/6। अब पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी सी। तो पी सी की वैल्यू पूछी है, तो पी सी आपका 4x है, तो 4 इंटू 1/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो पी सी की वैल्यू क्या आ गई 2/3। पी सी की वैल्यू आ गई 2/3। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से आया है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। आपको सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क ऑप्टेन 100 स्टूडेंट का डाटा है, तो टोटल नंबर ऑफ एन है, सिग्मा इसको हम एन भी बोल सकते हैं और सिग्मा एफ भी बोल सकते हैं, दोनों सेम बात है। तो हम लोग एक काम करेंगे, मार्क्स यहाँ पे लिख रहे हैं मार्क्स। ठीक है, मार्क्स आपका 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। अब हम लोग लिखेंगे एक्स बार सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एक्स आई। ठीक है ना। तो मार्क्स अब हम लोगों का क्या लेंगे, एवरेज। तो ये हो जाएगा 5, 15, 25 और 35। भाई 0 10 बटे 0 प्लस 10 बटे 2, 10 प्लस 30 बटे 2, 20 प्लस 30 बटे 2, 30 प्लस 40 बटे 2, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका एक्स आ गया। ठीक है, और क्या दिया है आपका फ्रिक्वेंसी दिया है, क्या दिया है 10, 20, एफ और 40। पूछा क्या है, पूछा है व्हाट इज द मीन डेविएशन अबाउट द अर्थमेटिक मीन। ओहो हो, मीन डेविएशन पूछा है आपसे, पूछा है सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स बार, वो भी मॉड का, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, ये आपसे पूछा। ये देखो सबसे पहले मीन निकालेंगे, फिर मीन में से माइनस करेंगे तो आएगा मीन डेविएशन, उसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस एफ को लिखते हैं भाई, क्योंकि सिग्मा एफ की वैल्यू हमको 100 दी है और इनको जोड़ेंगे तो आएगा 10, 20, 30 और 40, 70, तो यानी कि इसकी वैल्यू 30 होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे एक्स बार। तो एक्स बार आपका क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे। सबसे पहले एफ इंटू एक्स कर लो, यहाँ पे एफ इंटू एक्स करेंगे तो इसका आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 का इसमें करेंगे तो 50 बार, ये जाएगा 300, ये जाएगा 750 और ये जाएगा 35 दूना 70 में 1400। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स आपका हो जाएगा 14, 3 17, 17 और 8 2500। तो मेरा एक्स बार आएगा वो क्या आएगा 2500 डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 100 है, एक्स बार की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, अब दूसरा कॉलम बनाएंगे, किसका बनाएंगे, एक्स माइनस एक्स बार का, और वो भी उसका मॉड लेंगे। तो एक्स में से एक्स बार घटाना है, तो एक्स बार 25 है, तो एक्स मेरा 5 है, तो 5 में से 25 घटाएंगे, माइनस का 20 आएगा, तो हमें उसका मॉड लेना है, तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 में से 25 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ सॉरी, यहाँ पे भी हम एक काम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला देख गया, एफ सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन में सिग्मा ऑफ अपॉन में सिग्मा एफ। ये किसका फार्मूला है, ये आपका मीन डेविएशन का फार्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट अर्थमेटिक मीन या एक्स बार। अब उसके बाद में क्या करेंगे, एफ का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स माइनस एक्स बार से, उसके मॉड से। तो देखिए एफ का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो 200 आएगा, उसके बाद 20 का फिर से करेंगे तब भी 200 आएगा, 30 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 40 का 10 से करेंगे तो 400 आएगा। तो यहाँ पे आ गया सिग्मा ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार, तो ये कितना आएगा 200 800 आ गया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 800 बटे सिग्मा ऑफ एफ क्या है 100। तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका 8 आएगा। डी ऑप्शन एकदम से करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का
डी ऑप्शन एकदम से क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको बेसिक सा फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। हम जो है ये जो मेरी सीरीज खत्म हो जाएगी, इसके बाद में टॉपिक वाइज वीडियो ला रहे हैं, उसमें हम आपका कंप्लीट मैथ्स करवाएंगे, ठीक है? तो वहाँ से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। ये हम सारे क्वेश्चन उसमें कवर करेंगे, सो दैट आप जब भी एग्जाम में देने जाए, ये सितंबर वाला जो एग्जाम है इसमें आप लोग बहुत अच्छा स्कोर करें। और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 180 या 190 नंबर बच्चे लेके आए मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और जनरली बच्चे मैथ में फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका एनडीए क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो हमने यूट्यूब चैनल अपना ओपन किया है, केवल और केवल मैथ्स के फोबिया को भगाने के लिए ही किया है। समझ गए ना बात को? तो हम आपको मैथ्स में किसी भी तरीके से फेल होते नहीं देख सकते, इसीलिए हम आपको पूरा मैथ कंप्लीट कराएंगे और आप उससे पढ़िए और आपको फ़ायदा मिलेगा, गारंटी से फ़ायदा मिलेगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन पूछा है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला बस इसी के आगे थोड़ा सा बढ़ जाता है। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा ऑफ एफ। तो अब क्या करना है, ये जो एक्स माइनस एक्स बार है ना, एक्स माइनस एक्स बार, इसका हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दें क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है? तो देखो 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 400, 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, फिर 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 100 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 10 का स्क्वायर करेंगे 100। अब इसमें क्या करेंगे, एफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो एफ का मल्टीप्लाई करो, एफ क्या है 10, तो ये हो जाएगा 4000। फिर उसके बाद 20 में करेंगे तो ये आएगा 2000। फिर उसके बाद 30 का तो 0 से 0 होगा, और उसके बाद 40 का कैसे करेंगे तो आएगा 4000, ठीक है ना? अब बस इनको ऐड कर दो, तो ये ऐड करेंगे तो आएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 4 8 तो 10,000, तो ये आ जाएगा 10,000। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, 10,000 को डिवाइड करते हैं किससे, 100 से, तो क्या आएगा, यहाँ पे 10,000 को डिवाइड करेंगे 100 से तो 100 बचेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में यहाँ पे एक काम, ये अंडर और लगाइए, ये वेरिएंस का फार्मूला लिख दिया था हमने, तो यहाँ पे अंडर लगाएंगे, तो यहाँ पे भी अंडर लगाएंगे, तो ये आंसर आपका क्या आएगा 10। इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी एकदम से करेक्ट ऑप्शन है। तो इस प्रकार से हमने आपके 1 से लेके 120 तक के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है? तो फाइनली आज हमने आपका एनडीए 1 2026 का जो मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन हमने आपका इसी चैनल पे कंप्लीट करवा दिया है, जो आपका पार्ट 1 से लेके और पार्ट 6 तक अपलोडेड है। जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसमें कम से कम 60 to 70 क्वेश्चंस जो कि इजी फॉर्म में थे, ठीक है? 10 से 20 क्वेश्चंस जो कि आपके टफ फॉर्म में थे, ठीक है? और जो आपके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, दैट इज 30 क्वेश्चंस के आसपास, 30 से 50 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट थे। मॉडरेट का यहाँ पे मतलब यह है कि थोड़े लेंदी थे, ठीक है ना? आसान ये भी थे, लेकिन 60 से 70 क्वेश्चन बहुत आसान थे। तो मेरा टारगेट ये है कि आप लोग इन क्वेश्चन को तो छोड़ो ही मत, इनको तो जल्दी से फटाफट निपटाओ, और ये जो क्वेश्चन है इनको आप समय लेके अपने अनुसार करिए, और टफ क्वेश्चन को सबसे बाद में देखेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हमने आपके सारे 1 से लेके 120 तक कंप्लीट करवा दिए। इस वीडियो में हमने 1 से लेके 120 तक के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। सो अगेन हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने ये सीरीज को इतना प्यार दिया, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you like this video, definitely you will like this video and you will subscribe my channel and share among your friend circle so that they can also get the benefit what you are getting from this YouTube channel, right? So आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में पता लगे, और जो भी बच्चा मैथ्स में कमज़ोर है हम उसके लिए ये ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि हम उसको मैथ्स में फेल नहीं होने देंगे किसी भी कारण से, ठीक है? तो हम आपके लिए जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है, ये तो कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वो हम लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट टारगेट में हम आपका लेके आ रहे हैं चैप्टर वाइज मैथ्स की वीडियो, चैप्टर वाइज मैथ्स का वीडियो ला रहे हैं, और इसमें हम प्रयास करेंगे कि आपके बिफोर एग्ज़ाम हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करें सितंबर से पहले, और आप एग्ज़ाम में अच्छा करके आएँ, ठीक है? हम प्रयास करेंगे कि एक 1 शॉट वीडियो मतलब कि
अपलोड करें, सो दैट आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ और अपने एग्ज़ाम में बेहतर हो करके और अपना बेहतर भविष्य बनाएं। ठीक है। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप you will like this video and please do subscribe and share my YouTube channel, and for the PDF you can get Telegram link from the YouTube itself, and as well as you can follow us on Instagram, that is Mission Exam for You. If you will look into the link section, you will get the link from there.